चीज़ स्पेसिफिकली आपको आज बता दिया, ये कैसे भूल गई मैं। देखिए एक सिरे से बादल आ रहे हैं। मैं सो रही थी और आ गया था बिग बास्केट। ध्रुव ने ये सारा सामान लिया है, ट्रिप के लिए भी कुछ सामान लिया है, जैसे एसिडिटी हो जाती है तो लिम्का और ये अचार और विम बार वगैरह। यहाँ पे सारे स्नैक्स पड़े हैं जो हम ट्रिप पे ले जाएंगे। बेसिकली फन फ्लिप्स ध्रुव को बहुत पसंद है, तो उसने मसाले वाले का फ्लेवर उसको ज़्यादा पसंद है, तो 2 ऐसे मंगाए हैं। ये देखिए, ये एक और मसाला फ्लेवर का है। ये मूंग दाल पापा को पसंद है, और ये प्लेन वाला फन फ्लिप्स मूंग दाल जो है ये पापा को पसंद है। एक भुजिया भी है, ये एक और हरा वाला है फन फ्लिप्स क्रीमी वाला, ये मेरे लिए होगा शायद, मेरे को पर पसंद नहीं है। और ये प्लेन चिप्स सबसे बढ़िया, और ये पीनट्स पापा के लिए। और ये संतरे भी थोड़ा सा नमक लगा के खाओ तो जी जो है सफ़र के दौरान ख़राब होने से बचाता है, मतलब अच्छा कर देता है। और मैं यहाँ आ गई हूँ चाय और चिप्स लेके, और चिप्स की शेप देखिए आप, दिल वाली बनाई हुई है। हेलो गाइस, सो के उठ गए हैं ना, और चाय भी पी ली है, और आपको दिखाया भी था मैंने चिप्स मैंने क्या खाया। और अभी मैं बनाऊंगी आज घिया चने की दाल। चने की दाल भिगो दी है, घिया काटना है, प्याज काटना है, लहसुन प्याज ये सब। और कुछ दिन में हम लोग निकलेंगे उधर लैंसडाउन के लिए, क्योंकि फादर इन लॉ की बहुत इच्छा थी कि तुम मुझे कहीं लेके नहीं जाते, कहीं लेके नहीं जाते। और उनकी तबीयत ख़राब है और हर दूसरे दिन डायलिसिस होता है, तो कैसे लेके जाएं। तो ध्रुव ने फाइनली एक जगह ढूंढी लैंसडाउन, जिसमें 4-5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, और मैक्सिमम 2 दिन का डायलिसिस एक्सटेंड भी हो जाता है, तो कितना खींच सकता है। तो घुमा के ले आएंगे उनको, मतलब 2.5 दिन में, और फिर उसके बाद 2.5 दिन के एंड में उनको फिर से डायलिसिस पे डालना पड़ेगा, तो ले जाएंगे हम। क्योंकि मेरे ससुर की ऐसी जो हो गई है बुढ़ापे में, जैसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म नहीं होता, नहीं तो बहुत ही घूमने के शौकीन थे। कश्मीर में रात रात में चले जाते थे, निकल जाते थे, मतलब कश्मीर के अंदर ही वॉक करते हुए, ध्रुव बता रहा था। और उनको डर नहीं था कि जंगली जानवर आ जा सकता है रात में, बिना सोचे समझे इतनी ठंड में रात में वॉक करने निकल जाते थे, कभी कहीं ऐसे ही। रात को उनका जनरली घर पे आने का ही जो टाइम होता था वो 12 से 1 बजे होता था। वो घूमना पसंद करते थे, तो घर पर रहना ही पसंद नहीं करते थे। अब उनको घर पे ही रहना पड़ता था, उन्हें बड़ी इरिटेशन होती है। चलिए, उसकी भी पैकिंग वगैरह देखेंगे, क्या कपड़े ले जाने हैं 2 दिन के लिए, आधी पैकिंग कर लेंगे। उसके बाद जो ब्रश वगैरह रह जाता है उसको लास्ट दिन में उठाएंगे, और बस। तो अभी मैं खाने वाने की तैयारी करूँगी, चलते हैं। यहाँ मैंने खाने का सामान निकाला और भैया आ गए पेस्ट कंट्रोल वाले, क्योंकि हमारे घर में जो कॉकरोचेस और चींटियों का आक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब जब जैसे ही ठंड ख़त्म हुई है, हाइबरनेशन से वो निकल गए हैं, तो ये खाने की चीज़ों के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। मैं इसको इधर उधर छुपा दूँगी। छुपाने का मेरा मतलब है कि इनको पेस्ट कंट्रोल की जो भी केमिकल्स होंगे उनसे दूर रखना ज़रूरी है। तो उसको कहीं ना कहीं अंदर रख दूँगी, ताकि उसकी स्मेल से वो दूर रहे, या फिर जो भी उसके छिड़काव होगा उससे दूर रहे। और मैं खुद बाहर आ गई हूँ, इतनी गंदी स्मेल है उसकी, सर दर्द करने लग गया था, तो मैं अपने पौधों को देखने बाहर आ गई हूँ। और ये जो मैंने अभी आपको दिखाया वो फूल खिले ही नहीं, कितने सुंदर खिल रहे थे, अचानक से वही मैंने जो 2 दिन पानी नहीं दिया उसी का ही सब नतीजा है। अब मैं ध्यान रखूँगी। और यहाँ पे चींटी की बाम भी देखिए ज़्यादा ही ऊपर आ गई है, जब उस दिन खाद वाद डाला था उससे ज़्यादा बढ़ गई है, ये कम होने की बजाय, पता नहीं क्या रीज़न है। और सबसे विजिबल जो फ़र्क दिख रहा है, ये जो डीएपी और नीम खली और यूरिया वगैरह डालने से, वो मिर्ची के पौधों में दिख रहा है। क्योंकि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया होगा कि इसकी ग्रोथ कम हो गई है, और अचानक से 2 दिन बाद ही ये सब डालने के बाद ये जो केमिकल्स वगैरह मंगवाए थे, देखिए कितने सारे फूल लग रहे हैं। कलियाँ देखिए, ये
पता नहीं ऐसा इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ये तो मुझे पता नहीं था। ख़ास करके मिर्ची के पौधों में, या फिर मिर्ची का पौधा का जो बढ़ने का सीज़न है या दोबारा स्टार्ट हो गया। ये पौधे सब सही थे, ये सब। मुझे थोड़ा बैंगन के पौधे में भी असर दिख रहा था, थोड़ा सा चौड़ा दिख रहा था। आज मुझे लग रहा है कि अब ग्रोथ हो रही है इसमें, और फूल भी लग गया है। अब मैं इसको छेड़ूंगी नहीं, पिछली बार छेड़ दिया था, हाथ लगा दिया था मैंने और झड़ के गिर गया था। अब चाहे आप जो भी बोल लीजिए मेरे को, पर मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं अब फूल ना गिरे या फूल जो सिकुड़ जाए उसको आपको देखने में ना बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो नहीं करूँगी मैं। जैसा जो भी मर्ज़ी मुझे कोई समझे कि नैरो माइंडेड है या जो भी है। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे एक ऑल ओवर सीज़न में फ़र्क आया है जिस पौधे में, वो है ये कड़ी पत्ते का पौधा। इसमें 2 टहनियाँ दिख रही होंगी आपको। लेफ़्ट हैंड साइड वाले में तो उगी हुई थी, राइट हैंड साइड वाले में इसी सीज़न में पूरा झरोखा सा आ गया है, क्योंकि पहले नहीं था उसमें। और ये सब पौधे में भी देखिए, मनी प्लांट में भी जो है पत्ते आ गए हैं। और अब ये जो सामने वाला फूल का पौधा है ना, इसी सीज़न में बहुत अच्छा भी दिखता है। अब इसका मेरे को लग रहा है टाइम आ गया है। अब ये इसके जो 1-2 फूल थे वो सिकुड़ भी रहे थे, तो ये झड़ जाएगा इसी सीज़न में। 1-1.5 महीने के लिए ही रहता है ये, तो इसके जाने का टाइम आ गया है। और इसमें ये मेन पौधा अफेक्टेड हुआ है इस ईयर में। ये पता नहीं बहुत अच्छे फूल देता था, इस बार इसमें फूल नहीं हुए हैं, प्लस इसमें पत्तियां भी अच्छी नहीं लग रही हैं। इसमें जो ऊपर का पार्ट है वो ऐसा लग रहा है कि दीमक वीमक या कीड़ा वीड़ा लग गया है, जिसकी वजह से इन कोनों में ये जो यहाँ का बिल्डर है उसने कंस्ट्रक्शन सही से ध्यान दे के नहीं करवाई है। इन बीच में झिरियाँ हैं थोड़ी थोड़ी, तो उसमें चींटियाँ अपना बसेरा बना लेती हैं गर्मियों में, तो उसकी वजह से भी आज पेस्ट कंट्रोल ज़रूरी था। तो यहाँ उधर इधर से तो मैंने लाइव देखा हुआ है निकलते हुए, निकल रही हैं चींटियाँ। और अंदर भी है, मैं इसलिए बाहर हूँ क्योंकि अंदर बहुत गंदी स्मेल आ रही है। पूरे घर में जो है पेस्ट कंट्रोल हुआ है, तो कॉकरोच वॉकरोच जो भी थे वो निकल के आ रहे हैं, और स्मेल बहुत आती है गंदी, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं, इसलिए मैं बाहर खड़ी हूँ। और ये मेरा कूड़े वाला पहाड़। दिल्ली में कोई पहाड़ तो है नहीं पहाड़ के लिए सोचो भी तो कम से कम 300 किलोमीटर तो कहीं नहीं गए। तो इस कोच तो है जो पहाड़ जैसा लगता है, तो इसी को देख के खुश हो लेते हैं। ये ऐसे मैंने 2 पौधे मंगवाए थे, पौधे। अब जाके इसमें लग रहा है कि ये सर्वाइव कर रहा है और लग रहे हैं इसमें। मुझे लग रहा था कि इसको निकाल ही देना चाहिए, क्योंकि ये वाला पौधा उसी के साथ लगा था, सेम वैरायटी के हैं ये पौधे। इसमें पत्ते भी आ गए थे, और जो मैं बताया था इसके ऊपर एक डंडी लगी थी जिसमें 3-4 फूल भी लगे हुए थे, और तो वो झड़ गया था। पर इसमें एटलीस्ट पत्ते तो आए, उसमें पत्ते भी नहीं आए थे, तो मैंने उसको हटा दी, मतलब हटाने की सोच रही थी। तो दीदी ने बोला कि नहीं इसको रहने दो, तो अब आ गए हैं। अब होपफुली इसमें पत्ते वत्ते लग जाएं, ये पौधों में नज़र ना लगे, इसलिए मैंने ये भी लगवा रखा था। गंदा हो गया थोड़ा सा। ये दोनों जो टहनियाँ हैं बिल्कुल सूख गई थी। इनमें मैंने दीदी को पूछा था कि लगेगा कि नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं ये पूरा सूख चुका है, तो इसे तोड़ के वो ले गई थी इसकी लकड़ी। और जो हरा हरा है वही उसी में लगेगा। होपफुली इसमें से नए नए जड़ें, मतलब टहनियाँ निकले और वो भी ग्रो करे, तो बहुत ही घना हो जाएगा ये पौधा और देखने में भी अच्छा लगेगा। बांस के पौधे जहाँ गुच्छों गुच्छों में लगते हैं ना, कहीं देखा होगा आपने फार्म हाउसेस वगैरह में, तो बड़े ही सुंदर लगते हैं। ऐसे यहाँ पे भी चारों तरफ ऐसे आ जाए ना झुंड बना के, तो बहुत मज़ा आएगा देखने में उनको। ये देखिए रोड रोलर पहली बार देखा मैंने, बहुत दिन बाद, मतलब पहली बार नहीं देखा, बहुत दिनों बाद देखे। देखिए मेरे अलावा यहाँ पे और भी ब्लॉगर आ गए हैं। ये सामने नीचे देख रहे होंगे आप 2 लड़कों को जूम करके। ये यहाँ पे शायद जो अराउंड इसके फूल उगे हुए हैं ना अलग अलग कलर के, उसको घूम घूम के
ये शूट कर रहे हैं, मतलब आगे जा रहे हैं, फिर बैक आ रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं। और देखिए वहाँ पे सफ़ेद फूल का भी वो है झाड़ी, तो उसको शूट करने गया है वो बंदा आगे। बहुत सुंदर है वो पौधा भी। मैंने इसको कभी इतना ध्यान से नहीं देखा, इसी बंदे की वजह से मैंने देखा है इसको, वरना तो पेड़ पे लदे हुए लाल लाल जो झाड़ियाँ हैं वही दिखती हैं मुझे फूलों की। तो अच्छा लगा, मैं सोच रही थी इनसे थोड़ा कांटेक्ट कर लूँ, तो मिलजुल के कंटेंट बनाने में अच्छा रहता है। बट फिर मैं नीचे जा नहीं पाई और पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करते या नहीं करते, तो मेरी हिम्मत भी नहीं होती, मैं थोड़ी सी वो हूँ इंट्रोवर्ट। और ये तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था, मैंने पूरे पौधे के बारे में, मेरे जो एक एक पौधा है बालकनी में वो सब के बारे में बता दिया, और मैंने ही ये फूल ही नहीं देखा। हे भगवान, और इतना अमेजिंग फूल है, और मुझे पता भी नहीं था कि इसमें फूल भी उगता है। ये तो मम्मी के उधर से लगा हुआ था ये पौधा, तो मैंने बोला मुझे भी ये पौधा चाहिए, क्योंकि बैंगनी कलर का है, थोड़ा सा अलग कलर का है, तो अच्छा लगता है। तो मैं उधर खड़ी थी, तो ये इस पत्ते के जो इसके आगे जो पत्ता है डॉलर का, उससे छुपा हुआ था। तो अभी मैंने वहाँ से खड़े होकर वो लड़कों को देख रही थी, तब मेरे को ये दिखा, तो इतना अमेजिंग फूल निकला है, इतनी खुशी हुई ना मुझे। और ये देखिए यहाँ पे कॉकरोचेस निकल के आए हैं डेड। आज 2-3 मैं थोड़ा सो ली थी, और मौसम दिखाती हूँ आपको। देखिए एक सिरे से बादल आ रहे हैं, चिड़ियाएँ उड़ रही हैं, आसमान बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। और उधर देखिए चिड़ियों का गुच्छा अपने घर जा रहा है। बारिश हो गई। मैं यहाँ आई थी मौसम देखने के लिए, लाल लाल दिख रहा था, और अभी जस्ट बारिश हुई, आवाज़ आई तो एकदम से ये देख रहे हैं आप, ये है सूरज, बादलों में से नया नया निकला है, और इसकी रोशनी जा रही है लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जा रही है। कितना सुंदर लग रहा है। मुझे निकलना है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो मैं मौसम देखने आई। अभी बारिश बंद हो चुकी है, और आसमान बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, खास करके ये सूरज से निकलती हुई एक तरफा रोशनी। मैं पहुंच गई हूँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और ज़्यादा बारिश होने लग गई है यहाँ पे। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ खेल के वापस। कभी भी मैंने शायद खेल के आने के बाद की वीडियो नहीं बनाई होगी, क्योंकि सर्दी थी और आते ही हालत ख़राब होती थी, रज़ाई में घुस जाती थी मैं। तो आप मेरे फेस पे देख रहे होंगे पसीने के बाद का ग्लो। तो आज मैं खेल के जस्ट अभी आई हूँ, और खेलने के बाद चेहरा ग्लो करता है थोड़े टाइम के लिए, फिर दूसरे दिन काला पड़ जाता है। ये थोड़ा टेम्प्ररी इफ़ेक्ट है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अभी चावल भिगोने रखे हैं, मैं सोच रही हूँ अभी नहा लूँ, चावल भिगो के उसको बना लेंगे, और फिर दोपहर में की जो सब्जियाँ वगैरह पड़ी है उसी से खा लेंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।